नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है शिखा। और जो तस्वीर अभी अभी आपने देखी, यानी कि गरबा नृत्य जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे थे हमारे मोटा भाई और साथ ही शमा बहन, और इनकी इंटरेस्टिंग जोड़ी लगातार गुजरात चुनाव के दौरान आपने देखी। देखिए, यही माहौल आज पूरे गुजरात में है। ऐसे ही गरबा हो रहा है, ऐसे ही नृत्य हो रहा है और ऐसे ही पूरा गुजरात झूम रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी नाम की सुनामी जैसी गुजरात में आई है। बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज गुजरात में एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है और वो आंकड़ा लगभग ऐसा पार हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। जाहिर बात है, इसे लेकर बीजेपी में भी जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है। आम आदमी पार्टी इसे लेकर खुश है, लेकिन कांग्रेस शिखा कुछ गुम सी नजर आती है, क्योंकि जो हाल आज कांग्रेस का हुआ गुजरात के चुनावों के मद्देनजर, वैसी हार गुजरात में कभी कांग्रेस की नहीं हुई। लेकिन इसके साथ कांग्रेस को बधाई, क्योंकि हिमाचल चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया है और उसके लिए आपको बधाई भी सर मैं देती हूं। मेहमानों का तारुफ करवाऊं और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं। साथ ही बीच बीच में ये जो गरबे का एलिमेंट है ये भी आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ विमल सिंह जी मौजूद है। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत विमल सिंह जी आपका। मनोज तिवारी कांग्रेस के लीडर हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदिति हमारे साथ है डीप इनसाइट देने के लिए। आखिर चुनावों की ये सूरत कैसे बदलती हुई नजर आई, हमारी सहयोगी इस पर प्रकाश डालेंगी। और साथ ही स्वाति खुशबू, आप कवयित्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और कवयित्री होने के नाते कविता के अंदाज में आज के इस राजनीति के परिदृश्य को वो कैसे पेश करती हैं ये भी देखना होगा। शिखा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पहले सवाल के साथ इसकी शुरुआत करना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात, धनंजय गिरि जी, क्या हिंदुत्व का पैकेज और इसके साथ ही बाहरी बनाम भीतरी, इनको जोड़ते हुए आपका बीजेपी और बीजेपी की ये जीत गुजरात के अंदर क्या सफल होती हुई नजर आई? 150 पार का नारा दिया गया था आपकी तरफ से। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 3 बड़ी वजहों की बात करूं, जिसमें मैं मोदी जी का चेहरा शामिल नहीं करूंगी, वो 3 बड़ी वजह क्या रही कि गुजरात में बीजेपी को बम्पर जीत मिली? देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो है ग्राउंड लेवल पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है अंत्योदय, जिसमें कहा जाता है कि अंतिम पंक्ति में इंसान जो बैठा हुआ है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का, उसका विकास करना चाहिए, तो उसका विकास जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है किया है। आपने देखा किस तरीके से जो है 99 से और आज 156 पे पहुंची भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा गुजरात की जो जनता का मैंडेट था वो इसलिए था क्योंकि गुजरात की जनता जो है विकास कार्यों को देखकर, प्रधानमंत्री जी के, हमारे भूपेंद्र सिंह पटेल जी के द्वारा जो विकास कार्य जो है गुजरात में किया गया है, मैं बात करूं सड़क की, मैं बात करूं स्वास्थ्य की, मैं बात करूं अगर सुरक्षा की, मैं बात करूं शिक्षा की, तो जो है भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे भूपेंद्र सिंह जी ने काफी, वहाँ पटेल जी ने जो है वहाँ पे काफी जो है कार्य किया है। बघेल जी की आपको याद कैसे आ रही है विमल जी? आज बघेल जी की याद कैसे आई? देखिए भूपेंद्र जी पटेल जी जो है उन्होंने जो है बहुत कार्य किया है। देखिए बघेल जी की याद इसलिए आई है क्योंकि बघेल जी जो है वो जब चुनाव प्रचार में जो है, जब वो भाषण दे रहे थे और जो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जो है कांग्रेस यहाँ पे जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से जो है परास्त जो है कांग्रेस करने जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जीत जो है आज जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं है, ये गुजरात की जो समस्त जनता है ये उनकी जीत है, क्योंकि गुजरात की जनता ने जो है अपना मैंडेट जो है पूरा का पूरा जो है विकास को दिया है। चलिए, मनोज जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। सर, ये क्या स्थिति हुई जिस तरीके से 77 वोटों से, अगर पिछले चुनाव का हम जिक्र करें तो भाजपा तो पहले ही बढ़त में हमेशा रही है, पिछले 7 सालों से आप कंडीशन जानते हैं, लेकिन 77 सीटों से सिमट करके कांग्रेस का 17 पर आ जाना, ये फासला 1-2 सीटों का नहीं है सर, ये फासला बहुत बड़ा है। क्या मुख्य वजह रही कांग्रेस की हार की गुजरात में, वो भी इस कदर हार? देखिए, एक चीज़ मैंने आप ही के चैनल पे पहले भी बोला, फिर बोलता हूँ उसको। दरअसल क्या है कि लोकतंत्र में जो पैमाना है, वोटिंग पैमाना है, उस वोटिंग पैमाना में ऐसा नहीं है कि हम हार गए तो इस वजह से उस ग्राफिक को बोल रहे हैं। ये ट्रेंड है कि अगर 1% का स्विंग होता है तो 1% का स्विंग 33 से 34 सीटों को प्रभावित करता है। ये आपका ही ग्राफिक है, ठीक है। और उस ग्राफिक के आधार पर जो कॉन्टेस्ट रहा गुजरात में, उस गुजरात के कॉन्टेस्ट में एक जो तीसरी पार्टी आई
जिसकी चर्चा आप सभी ने की, उस बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर वोट ऑफ मार्जिन जो है और स्विंग की जो स्थिति है वो कांग्रेस के पक्ष में होते हुए भी वोट के बंटवारे की वजह से वो स्विंग अपोजिट तो गई। आप ये कह रहे हैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट को दो फाड़ कर दिया। हाँ, मैं उसको और भी बताता हूँ। दूसरी बात है, हार के बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव हम हार गए तो उस पर कोई लीपापोती है। एक राजनीतिक सजग कार्यकर्ता अपनी जीवंतता के खातिर निश्चित रूप से उस चीज़ को स्वीकार करता है। कांग्रेस को जो कार्य करना चाहिए उस हमारे कार्यों में, और हम जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने में नाकाम रहे, जिसका परिणाम रहा कि हमको जो परिणाम आना चाहिए वो हमारे पक्ष में परिणाम नहीं रहा। अब आपने एक बात कही, बिमल भाई बोल रहे थे, चूँकि भाजपा के प्रवक्ता है इसलिए मैं इनकी बातों को निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कुछ चीज़ों पर बिमल भाई आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जीत हार का पैमाना जनता होती है, लेकिन इस गुजरात, जो वाइब्रेंट गुजरात की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इतिहास आपको पता होगा, अगर उसका मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। 1967 के बाद से गुजरात शिक्षा के दर में आज भी वहाँ वर्तमान परिस्थिति है, थोड़ा सा बिमल भाई चेक कीजिएगा, 43% लड़कियाँ जो हैं वो महज स्कूल जाती हैं। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, झारखंड के बाद चलिए मैं इसमें उसका थोड़ा सा मैं आप ही के फैक्ट को थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रही हूँ, और क्योंकि आपने शिक्षक आपने एक सवाल किया, वो सवाल इसलिए कहना जरूरी है कि आपके श्रोताओं को कांग्रेस का पक्ष सुनने में थोड़ा आसानी होगी। मैंने कहा झारखंड के बाद गुजरात सबसे बड़ा एनिमेटिक प्रदेश है। मैंने यही तो कहा कि आप जो फैक्ट्स रख रहे हैं बीजेपी के लिए, मैं उसको एडिशनल करते हुए थोड़ा कट शॉर्ट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमको शामिल करना है। और एक सवाल पर हम जवाब दे रहा नहीं रह सकते, क्योंकि आपने शिक्षा की बात की, मैं स्वास्थ्य की भी उसमें बात कर देती हूँ, मैं रोजगार की भी बात कर देती हूँ। मैं चलिए कहती हूँ कि ये तीनों मुद्दे रहे और यहाँ पर बीजेपी का लूप होल है। लेकिन आज की स्थिति क्या कहती है? आज की सच्चाई ये कहती है कि 27 साल से सत्ता में काबिज कौन? बीजेपी। चुनाव प्रचार में कौन अग्रेसिव नहीं नजर आया? कांग्रेस। किसने ये नहीं कहा कि आप मैदान में उतरते और इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते? आप कहते कि बीजेपी को उखाड़ फेंकिए, क्योंकि 27 साल में इस बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ विकास का दावा किया, सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें की। आप लोग क्यों चुनाव मैदान में नहीं उतरे? और आज आप ये मौका ढूंढ रहे हैं जिस पर आप पुरानी बातों को फिर से सामने ला सके और अपनी हार को बचा सके। आपने चैनल पर जो कार्यक्रम रखा है, मैं उसका थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं आपकी बातों का जवाब दे सकता हूं। सर मैंने सवाल पूछा, नहीं, मैं सवाल का बिल्कुल पॉइंट वाइज जवाब दे रहा हूं। मैं सवाल से नहीं भागता, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। आपने बोला चर्चा तो इस बात की भी होनी चाहिए लोकतंत्र में कि आप कह रही हैं कि प्रचंड जीत, मैं कह रहा हूं प्रचंड हार। भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से चुनाव हारी है। पता क्यों? जी, जो चुनाव अभी मैनपुरी में हुआ उसकी चर्चा आपके चैनल पर हुई? नहीं हुई सर। मैं सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा आपने की नहीं की, राजस्थान की चर्चा आपने की नहीं की, रोक के करेक्ट करती आपने हिमाचल की चर्चा नहीं की। आपको रोक कर करेक्ट करती हूँ। आपकी बातों का जवाब विमल जी देंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए करेक्ट कर दूं क्योंकि मुझे लगता है बहुत व्यस्तम शेड्यूल आज तमाम पार्टीज और उनके प्रवक्ताओं का रहा होगा, और मुमकिन है कि आपने टीवी ना देखा हो, मुमकिन है आपने चलिए भारत 24 ना देखा हो। इसीलिए आपको मैं फैक्चुअली करेक्ट कर देती हूँ कि लगातार इन चुनावों की कवरेज सुबह से दिन भर हुई है। मैनपुरी की भी बात हुई, रामपुर की भी बात हुई, छत्तीसगढ़ की भी बात हुई। अभी आपके जो सवाल थे, अभी जो सवाल थे, आपके सवाल राजनीतिक ताल्लुक रखते हैं और आपका जवाब कांग्रेस से चाहिए। तो मैंने आपको देखिए ये दुविधा है। आपकी बात सारी बातें सही, आपने एक बात कही मनोज जी कि हम जनता तक अपनी बात पहुंचाने में असफल रहे। बिल्कुल, छोटी सी लाइन में, छोटे से उसमें क्यों क्यों रहे आप असफल? देखिए, हर राजनीति, देखिए चुनाव में हार का कुछ ना कुछ कारण होता है, और जीत को पूरी गंभीरता से लेनी चाहिए और हार को शालीनता से स्वीकार करनी चाहिए अगर राजनीति पे लंबा चलना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं उसका सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस प्रचार में प्रखर नहीं थी, अभी आप एक एंकर ने बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस प्रचार में बिल्कुल प्रखर रही। कारण क्या? तो फिर इसका मतलब जनता ने आपको नकारा? आप प्रचार में भी प्रखर रहे,
आप अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाए, यानी जनता शायद आपको नहीं स्वीकार करना चाहती। मैंने क्या बोला कि हम अपनी बातों को या तो सही ढंग से जनता के सामने पेश नहीं कर पाए या पूरी प्रखरता के साथ नहीं लेकिन रख मनोज जी, पाए। कुल मिलाकर मैं उस चीज बात को तो- स्वीकार कर लिया हूँ, कुल लेकिन मिलाकर- मेरे मैं कहने इसका का जवाब मतलब देना इतना ही था। तो बात मेरे सिर्फ कहने मनोज जी ये है ना कि जो आज आंकड़े सामने आए हैं गुजरात चुनाव के बारे कौन में, से अगर आंकड़े सिर्फ आए हम बात आपके? करें जो आंकड़े आपका सामने- ये कहना सर, है- तो प्रत्यक्ष आपका को प्रमाण ये किया। कहना है- 156 सीटें बीजेपी के खाते में, अब आपको मैं प्रमाण कैसे अब दूं? मैं उस चीज का अब जवाब तो सर सुन लीजिए। एग्जिट पोल का भी जिक्र नहीं हो आप रहा। उस चीज का जवाब अब तो सुन लीजिए। सीधा आंकड़ा है। तो आप ये भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है मनोज जी कि गुजरात राहुल में- गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहे और वो विधानसभा क्षेत्रों को भूल गए, विधानसभा चुनाव को भूल गए। एक बार भी उन्होंने जाने की जहमत नहीं उठाई। वो जाना ही नहीं चाहते थे गुजरात, क्योंकि उनको पता था फर्स्ट गुजरात डिफीटेड में- एवरी टाइम डिफीटेड। चलिए, गुजरात प्रियंका में गांधी आ भारतीय सकती थी। जनता पार्टी की प्रखर जीत, तो बधाई। हिमाचल में प्रखर हार, इसकी चर्चा क्यों नहीं? बिल्कुल चलिए, होनी हिमाचल चाहिए की ना। मैं आपसे बिल्कुल बात होनी करिए चाहिए। ना। बिल्कुल पूरे होनी देश चाहिए। में उस जिन जिन जगहों पर सर, भारतीय जनता सुनिए, पार्टी हारी है, मनोज जी, उसकी एक बार अपने मनोज कार्यक्रम जी, में चर्चा मनोज कीजिए, जी, तब ना सिलसिलेवार मानेंगे तरीके कि से आप चर्चा, मनोज जी, हम मनोज जी, चर्चा कर सिलसिलेवार रहे हैं। तरीके से चर्चा आगे बढ़ेगी। और आप भी अगर बहुत देर से क्योंकि इस चर्चा में शामिल है, आप ये जानते हैं कि हिमाचल चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही, बार बार बीजेपी से एक सवाल घंटे पूछा से जा मैं रहा है। चर्चा में सर, मेरे को हूँ, अपनी बात पूरी मैं करने सिर्फ दीजिए। गुजरात की बार-बार चर्चा ये में रहा सवाल हूँ, बीजेपी उसके से बाद कहीं पूछा जा चर्चा रहा नहीं हुई, है। इसलिए मैंने इस बात को चलिए, बोला तो है। ठीक है, तो चलिए आप हिमाचल- ग्रीवांसेस दूर करते हुए आपको ये बता देती हूँ कि बीजेपी से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप तो खूब कहते थे, और जवाब दीजिएगा इसका विमल जी, बार बार ये खूब कहते थे कि हम रिवाज बदल देंगे, मिशन रिपीट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कुल मिलाकर कर नहीं पाए। अगर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बम्पर और प्रखंड जीत दिला दी, तो आखिर वही चुनावी कैंपेन तो बड़े बड़े स्टार कैंपेनर्स की तरफ से भी अरे विमल जी मोदी किया गया जी था। हिमाचल तो भी गए थे। हिमाचल में क्यों नहीं किया गया? हिमाचल की देखिए, जनता से उनका बहुत पुराना चलिए, ठीक है, नाता रहा, बिल्कुल वहाँ के जी, संगठन बिल्कुल, में बिल्कुल, बदलाव लीजिए। किए। देखिए, जहाँ चर्चा करना चाहिए वहाँ तो राहुल गांधी जी कट लेते हैं। अब यहाँ पे आप बीच बीच में बोल रहे हैं, तो राहुल बोलने गांधी दीजिए। के प्रति आप इतने सुनिए, गंभीर है, इसके लिए बहुत बहुत सर, धन्यवाद। रुकिएगा। गंभीर तो हम हैं, सर, लेकिन राहुल सटायर गांधी के जी लिए नहीं है। बहुत समय है, सटायर मत दीजिए, जवाबों पर फोकस कर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं है। देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, हमें जो है जनता ने जो है मैंडेट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, अगर देखा जाए तो वोट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 1% से भी कम वोट परसेंट से जो है भारतीय जनता पार्टी को हार हुई है। अगर मैं बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी 400, 600 और 1100 वोटों से हारी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, वो हार तो हार होता है, और मैं इसको जिम्मेदारी पूर्वक जो है स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ कमी रह गई है, और सर, हम कमी उसको जो इतनी है कि आपके 11 मंत्रियों में से 9 मंत्री हार गए। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कहाँ कि गलती ये हुई सर? इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार होता है मत देने का, और हिमाचल की जनता का जो है अधिकार था, उन्होंने जो है अपना वोट जो है, जिसको उन्हें लगा कि जो है हमें अपना वोट देना चाहिए, तो जनता ने उन्हें वोट अब मैं इस दिया। बात देखिए, पर हार आती और हूं। जीत अब का मैं जो है इस दो बात पर- पहलू होता है। एक सेकंड शिखा, मैं अब इस बात पर आती हूँ कि लगातार सुबह से जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम बार बार इस बात की तारीफ बीजेपी को लेकर करते रहे कि भाई आपने नारा दिया 150 पार, और आपने 150 के पार कर दिया। तो तमाम प्रवक्ता आपके कहते रहे कि हम अगर कोई आंकड़ा देते हैं तो सोच समझ कर देते हैं, ऐसे ही हम कोई आंकड़ा नहीं देते। तो आंकड़ा तो आपकी तरफ से हिमाचल चुनाव को लेकर भी दिया गया था, मिशन रिपीट करने की बात आपकी तरफ से तो हिमाचल में भी की गई थी, और इसके साथ आपने ये भी कहा था कि हम यहाँ पर रिवाज बदल के रख देंगे, एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है हम उसको पूरा धता साबित कर देंगे। तो दोनों जगह अलग अलग चीजें कैसे हो सकती है सर? देखिए पूर्णिमा जी, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट मिलना, ये जो है काबिले तारीफ है। और आप जो बात कर रही हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी तरीके से, देखिए बुरी तरीके से तो गुजरात में ये हारे हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर मैं हिमाचल की हार को अगर देखता हूं तो बहुत कम मार्जिन से जो है, अगर सीटों की बात करता हूं तो बहुत कम मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात में जो है भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट जो है वहाँ की जनता ने जो है विकास कार्यों को देखकर जो है वहाँ की जनता ने हमें प्यार और अपना आशीर्वाद दिया। आपके चैनल के माध्यम से देखिए मनोज जी, मैं इनके चैनल पे सुबह मॉर्निंग से बैठा हुआ हूँ, और देखिए भारत 24 जो है सबको साथ लेकर चलता है, और इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके साथ राजस्थान के उपचुनाव के सीटों की भी जो है चर्चा की है, और मैं उस पर बैठा हुआ था। तो देखिए आप बार बार जो है कांग्रेस के साइड से बोला जाता है कि जो है मीडिया, देखिए मीडिया स्वतंत्र प्रभार है, मीडिया अपना सवाल करती है, और हमसे भी उन्होंने क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ।
गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में आपने देखा कि जैसे आम आदमी पार्टी को जो है 5 सीटों पे जो बढ़त मिली है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के सीटों में से जो है उनका इजाफा नहीं हुआ है। इजाफा जो असली हुआ है वो कांग्रेस के, कहते हैं कि आंखों के नीचे से सुरमा चुरा ले गए, तो ये कांग्रेस के जो है आंखों के नीचे से, आंखों के नीचे से सुरमा तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लेकर के गई, इसी बात का तो जिक्र मनोज जी कर रहे हैं। फिर हार की तो जिम्मेदारी आपकी बनती है पूरी तरीके से, क्योंकि ग्राउंड तो फिक्स था ना सर। अनुराग ठाकुर भी वहां पर थे, प्रधानमंत्री मोदी भी थे, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी तो बनती है। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन मुझे लगता है पूर्णिमा ये माहौल थोड़ा गर्मा गर्म हो गया है और हार और जीत लगी रहती है। मौसम ठंडा है और माहौल गर्मा गर्म है, तो इसको थोड़ा सा स्टेबल करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो खुशबू के पास आपको लिए चलते हैं। खुशबू, इस परिस्थिति को देखते हुए माहौल पूरी तरीके से गर्म है, सियासी पारा हाई, लेकिन मौसम में सर्द बहुत ज्यादा है, ऐसे में क्या है आपके पास? अभी हम चर्चा कर रहे हैं 2 राज्यों की और बाकी उपचुनावों की, लेकिन मैं अभी चर्चा किसी राज्य विशेष की नहीं करना चाहूँगी। मैं चर्चा करना चाहूँगी भारत की और भारत के लोकतंत्र की। एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि माहौल जो है वो गर्मा गर्म ना रहे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए और थोड़ा सा हम चिंतन की तरफ बढ़े। तो एक छोटा सा गीत मैं रखती हूँ। जन के द्वारा जनता शासन का जो पाठ पढ़ाता है, जन के द्वारा जनता शासन का जो पाठ पढ़ाता है, जिसके स्तंभों पर भारत यह खड़े खड़े मुस्काता है। लोकतंत्र से जनमानस का सगे रक्त का नाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। हमने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर नहीं सहेजे हैं, जंगल के चोर उचक के डाकू भी संसद में भेजे हैं। झूठे ठेकेदारों का परचम ही लहराया हमने, इतने सालों में कोई परिणाम नहीं पाया हमने। नकारात्मकता का दानव हमको आंख दिखाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। जो सज्जन व पढ़े लिखे वो राजनीति से दूर हुए, हम बस दल की दलदल में गिर जाने को मजबूर हुए। आतंकी के हम दर्द मिले, कुछ आस्तीन के सांप मिले, कुछ भ्रष्टों के बाप मिले, कुछ तो अंगूठा छाप मिले। क्या ऐसा जनगण मन ही भारत का भाग्य विधाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। और आखिरी बंद से जोड़ती हूँ, और मैं आप दोनों यहाँ जो देश के सबसे बड़ी 2 पार्टियां हैं उसके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे भी आग्रह करती हूँ, अंतिम बंद सुनिएगा। हुए स्वार्थी इतने की छाया आंखों पर काला तम, और देश के रक्षा के विषयों पर एक नहीं है हम। पानी सर से ऊपर फिर भी होश नहीं बेहोशी है, जितना नेता दोषी है उतनी जनता भी दोषी है, जितना नेता दोषी है उतनी जनता भी दोषी है। बदलो खुद को है आर्य पुत्र, ये धरती अपनी माता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है, सकारात्मक राजनीति से देश धन्य हो जाता है। तो बस इसी तूतू में से ऊपर उठते हुए मैं पॉजिटिविटी की जो है वो आप सभी से आग्रह करती हूँ। बहुत इसी सकारात्मकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये पॉजिटिविटी बरकरार रहे। चुनाव के नतीजे देखिए, हार और जीत ये तो ये होती ही रहती है, लेकिन सकारात्मकता और एक सोच, कैसे देश के लिए बेहतर करना है, ये सोच पॉलिटिशियंस पार्टियों की अगर ध्येय में हो, उनको कैसे इसको लेकर आगे बढ़ना है, तो जाहिर है ऐसे में देश का भला तो ज़रूर होगा, लेकिन अदिति पार्टियों का भला भी खूब होता है। और क्योंकि चुनावों की बात होती है, ठीक है चुनावों में हार जीत होती रहती है, लेकिन आज जो परिणाम सामने आए उसमें बहुत सारा एनालिसिस करने के लिए है। बीजेपी की बड़ी जीत के कारण क्या रहे, कांग्रेस गुजरात में क्यों हारी, हिमाचल में कैसे जीती, बीजेपी हिमाचल में कमाल क्यों नहीं कर पाई, लेकिन ओवरऑल क्योंकि आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अगर आज के नतीजों पर केंद्रित मैं बात करूं तो आने वाले वक्त में जो चुनाव होने हैं उन पर आज के नतीजों का असर कैसे पड़ेगा, पार्टी वाइज अगर हम इसे देखने और समझने की कोशिश बीजेपी की बात करते हैं। लगातार हर चैनल पे हर एंकर और हर प्रवक्ता एक बात कह रहे हैं कि ये जो गुजरात में जो जीत हुई है ये नरेंद्र मोदी की जीत है। जितनी बड़ी जीत उनकी आज हुई है, ये उतना ही बड़ा जिसे कह सकते हैं डर था उनके लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात में कैसे परिणाम आते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी
से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगर वो इस बार के परिणाम अच्छे नहीं आते तो सीधे सीधे उनकी पॉपुलैरिटी और 2024 को टारगेट बात होती और विपक्ष एकदम ठोक के कहता कि भाई नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जब उनके गृह राज्य में नहीं है तो फिर आगे वो चुनाव किस लिए लड़ेंगे। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो ठंडी सांस लेने की बात है वो खुद नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी वो अपने कंधे पे लेकर चल रहे हैं। अब बात है कि चाहे कांग्रेस कुछ भी कहे, हम कांग्रेस की बात करेंगे कि कहाँ उन्होंने बेहतर किया कहाँ नहीं। 5 साल जब कोई सरकार चला लेता है तो वो ये बात कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है। 27 साल पार्टी लगातार सत्ता में है और उसके बाद 28वें साल जो दूसरा चलाना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि चाहे जो कुछ भी हो, चाहे मनोज जी या कोई कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या लोकल लीडरशिप अपनी बात जनता तक पहुंचा पाई, चाहे उसमें अब जो भी मुद्दे रहे। लेकिन अदिति, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में अपने ग्राउंड को तो फिक्स कर लिया है। जो 5 सीटें उनके खाते में आई है, ये तो तय हो चुका है कि अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जोर लगाते नजर आएंगे। खास बात है यहाँ, जितनी खुशी की बात है ना बीजेपी के लिए, उतनी चिंता की भी बात है। क्योंकि जैसे बसपा की क्या आदत थी, जब वो चुनाव में उतरती थी पहले अपनी दर्ज कराती थी अटेंडेंस, उसके बाद विपक्ष बनती थी और फिर सत्ता में आती थी। आम आदमी पार्टी आज जब मैं फील्ड में गई तो वहां पे एक ही मुद्दा था। जो लोग कांग्रेस के वोटर थे उन्होंने 2 बात कही। पहला, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, अगर हम मुख्यमंत्री बनाए तो किसको। दूसरा, डबल इंजन की सरकार, अगर हम अपने इलाके में बीजेपी कांग्रेस को जिता भी देते हैं तो सरकार तो बीजेपी की आएगी, हमारे यहाँ काम नहीं होंगे। और तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे मैं लगातार कहती भी आई हूं कि कर्फ्यू होते थे कांग्रेस के शासन में, तमाम चीजें होती थी, उससे कहीं ना कहीं बचते थे और उससे जो ये तमाम लेकिन इसमें अदिति एक बात बहुत महत्वपूर्ण, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं का संबोधन किया तो उसमें उन्होंने हिमाचल की हार के बाद 100% विकास का दावा भी किया, वादा एक बार फिर से दोहराया, जिसका वो तमाम चुनाव प्रचारों के दौरान जिक्र भी करते रहे। ये जो विकास जिसको बीजेपी पकड़ के चल रही है, मैं पहले भी इसका कोई तोड़ है क्या? मैं पहले भी ये बात कह रही थी कि मैं जिस गाड़ी में स्वराष्ट्र और सूरत और तमाम जगह घूम रही थी, उनका नाम आसिफ भाई था जो ड्राइवर साहब थे। मैंने उनसे धीरे से जानबूझ के पूछा कि सूरत में 2 मज़ार जो है सड़क के बीच में थी, उनको तोड़ दिया गया। उन्होंने पलट के कहा कि हाँ, वो रात को 3 बजे तोड़ा गया है। मैं समझ गई कि अभी आगे बहुत कुछ कहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने फिर 2 मिनट का 2 सेकंड चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन विकास के सामने कई मंदिर भी आए और उन्होंने मंदिर भी तोड़े। क्या बात? और आपको एक और खास बात बताएं, एक व्यक्ति ने ये तक भी कहा कि हम बोर हो चुके हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि हम 26 साल के शासन से बोर हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी की आपने बात कही, आम आदमी पार्टी के लिए कल और आज का दिन बहुत अच्छा था, राष्ट्र पार्टी बन गई। लेकिन अगर कांग्रेस क्यों हारी? पहला, लगातार कांग्रेस, जहां पे अशोक गहलोत को आप प्रभारी बना के भेजते हैं या अशोक गहलोत को आप चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बना के भेजते हैं, वहां पर आप उनके ही गृह राज्य में उनकी टांग खींच रहे होते हैं। देखिए मनोज जी, एक बड़ा सवाल अदिति पूछ रही है, क्योंकि देखिए ग्राउंड पे लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास चेहरा नहीं है, हमारे पास नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वही फिर अगेन मैं इसी बात को दोहराऊंगी, भारत जोड़ो यात्रा पर है, लेकिन अब किसी भी राज्य में चले जाए हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व कर कौन रहा है? हमारा चेहरा ही नहीं। और फिर आप आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अपने चेहरे पे चुनाव लड़वाते हैं और जीत जाते हैं। इसमें बुरा क्या है साहब? अदिति जी की बातों का मैं जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। एक चीज़ को समझना होगा, भले ही वो कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में हो या किसी भी परिप्रेक्ष्य में। जिसने यात्रा शुरू की वो तो राजनीतिक आपके सवाल हैं तो अपने सवालों का जवाब तो ले लीजिए। मुझे लगता है ये मेरा हक बनता है, आपने सवाल किया तो उस सवालों का थोड़ा गंभीरता से जवाब ले लीजिए। मैंने क्या बोला? देखिए, कांग्रेस चुनाव हारी है। आपने कहा मोदी मैजिक चल गया, तो क्या मोदी अब राज्य नेता हो गए? मोदी को हमने गुजरात तक धकेल दिया। मोदी गुजरात के बाद उनका कोई मैजिक काम नहीं किया, तो देश की जनता के सामने हम ये भी तो उठाएंगे कि इस पूरे देश में मोदी फेल हो गए। मोदी का जलवा बिहार में नहीं चला, मोदी का जलवा छत्तीसगढ़ में नहीं चला, मोदी का जलवा राजस्थान में नहीं चला, मोदी का जलवा यूपी में नहीं चला, मोदी का जलवा हिमाचल में नहीं चला। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है बीजेपी। आप देखिए,
नहीं मैं एक बात मनोज आपको जी, आप बोल रहा हूं। उंगलियों पे गिनते जाइए, ज्यादा 5 से ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, समस्या आप ये है क्या बात हर एक करती हैं? चीज जो आंकड़ों में सर, नजर क्या बात आती है, करती चलिए हैं? आप कैसे प्रैक्टिकल नकार मुझे सकते लगता हैं? है कि देखिए नहीं नकार सकते देखिए आप एक चीज मैं बताता आप हूँ, सर देखिए, लोकतंत्र अभी में आज आपकी पार्टी महत्ता में बहुत इस बात है। का मंथन होगा कि कांग्रेस को लोकतंत्र कैसे मजबूत में- करना है। 2024 चुनाव ये सर पर है। निश्चित मैंने आने बोला है। वाले वक्त में छत्तीसगढ़, मैंने बोला राजस्थान में है। चुनाव है, 9 राज्यों में सर चुनाव होना है। आप समझ रहे हैं, कांग्रेस को गिनती करनी होगी कि कांग्रेस कहां कहां पर सस्टेन अब करती मैं है। जरा सुन तो लीजिए, मैंने कहा और भाजपा कहाँ का है? हिंदी भाषी प्रदेशों से पलायन हो चुका है, उत्तर प्रदेश को छोड़ के कहाँ पर है? अभी 5 आप राज्यों क्या में चुनाव कहती हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आने वाला, सर, सुन मुझे तो लगता लीजिए है विमल मुझे भाई, आप छोड़ बोलिएगा, दीजिए, मुझे मैं छोड़ आपसे ही दीजिए, सवाल कोई भी नहीं करूंगा। समझ पा रहा कि पूर्णिमा, क्या कहने ये मैं- छत्तीसगढ़ राजस्थान आप वो सुन राज्य लीजिए। है जहां पर पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री आज बदले कल बदले, आज बदले कल, इतनी अनसर्टेनिटी है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अरे काम आपको करे, इस चीज मुझे- की जानकारी हो जरूर होगी, अगर आप ग्राउंड मुझे- से होके मुझे आई बार-बार- हैं तो गुजरात में ये मनोज जी। सर्वे रिपोर्ट है कि मनोज जी। 67% लोगों को ये जानकारी गुजरात नहीं में है नतीजे तो कि सामने गुजरात है ना का मनोज जी, सीएम मनोज कौन जी। है। मनोज जी, सत्ता में कौन आ तो गया? अब असली अंकिता, सच्चाई सत्ता रिजल्ट में आना- बहस अंतहीन है ये मनोज मैं जी। वही तो कह रहा हूं मनोज जी, ये कि अगर बहस सत्ता अंतहीन को है, ही लेकिन आप आज ये narrative आंकड़े लेके चल बता रहे हैं रही कि गुजरात तो में मैं तो बीजेपी ये कहां पर कहूंगा खड़ी है कि और सत्ता में आ जाना ही 95% मनोज जी, लोकप्रियता का परिचायक है। मनोज जी। तो मोदी लगातार ये सवालों का सिलसिला हमारा जारी है क्योंकि अब चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब धरातल पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस एक बार फिर से सामने। मैं दोनों ही गेस्ट का रुख करूंगी, विमल जी और साथ ही मनोज जी, दोनों के लिए एक ही सवाल कि अब आगे किस रणनीति पर भाजपा और कांग्रेस काम करेगी। आपसे मनोज जी इसलिए क्योंकि गुजरात में जो स्थिति हुई है 77 से 17, अब ये 17 से उठकर के ये आंकड़ा कहाँ जाएगा? क्या जो नेशनल बनी पार्टी है, सालों से चली आ रही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो अब आम आदमी पार्टी दावा ठोक रही है कि हमारी पार्टी तो भाई साहब नेशनल हो गई, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है आगे क्या रणनीति होगी? और यही सवाल विमल जी आपसे भी कि आप हिमाचल को आप कैसे संभालेंगे या फिर आप वेट करेंगे कि वहां जनता हर बार हर चुनाव की तरह जो डिसाइड करेगी वही होगा, काम हम नहीं कर पाएंगे? ये सवाल आपका मेरे से है जी या- मनोज जी आपसे भी और विमल जी आपसे भी। पहले मनोज जी आप जवाब दें। मैं उस बात का जवाब देता हूँ कि हर हार के पीछे मंथन करना किसी भी राजनीतिक और जीवंत राजनीतिक दल के लिए ज़रूरी है, तो निश्चित रूप से हमको उस पर मंथन करना चाहिए। अब सवाल आपने कहा कि आगे का क्या होगा, तो देखिए लोकतंत्र की ऐसी नियति है कि लोकतंत्र में किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बदलाव होना आवश्यक है और वो होना भी चाहिए देश की जनता और राज्य की जनता के हित की खातिर। आपने कहा गुजरात से आगे जिस तरीके से हमारी हिमाचल में जीत हुई या जहां हम हारे, गुजरात में हम हारे, तो किन कारणों से हारे उसकी समीक्षा करना और उसके लिए काम करना। जैसे मैं अभी प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन रहा था, मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इस राजनीतिक व्यवस्था को 8 वर्षों में जो स्वरूप दिया गया है, उस स्वरूप के लिए कहीं ना कहीं इस देश और समाज का हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेवार है। और आपके लिए एक बात मैं इसको क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, देखिए चूँकि आपसे अपेक्षा है, लोकतंत्र में आप लोगों से बहुत बड़ी अपेक्षा है। ज़मीं बेच देंगे, धरा बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। लेकिन सर ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तमाम प्रवक्ताओं की कि अगर उन्हें अपने धरातल पे वो काम करके प्रूव नहीं कर पाते तो वो मीडिया पर सारा दारोमदार ठोक देते हैं। क्या हम विमल जी से ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं? मैंने आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, मैंने पहले भी बोल दिया कि हमारी अपेक्षा है। हमने आपसे एक सवाल की अपेक्षा पर हम खरे उतरते हैं सर, लेकिन एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी होता है। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने चलिए ठीक है, शालीनता से एक बात कहूं हम आपसे सर देखिए, हमने आपसे शालीनता से सवाल पूछा, आप क्या करेंगे? आप बता रहे हैं कि मीडिया क्या कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद फिर हाँ, मैं पूरी बात कर एक बात कहना चाहता हूँ। 500 लोगों की भीड़ होती है तो वहाँ मीडिया जाती है। राहुल गांधी की पदयात्रा में मीडिया कवरेज क्यों नहीं? अदिति इसका जवाब दे देंगी। अब आपने बहुत अच्छा किया, आपने बात छेड़ दी। राहुल गांधी की पदयात्रा को किस टेलीविजन चैनल पर कवरेज मिलता है? सर आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, बहुत बढ़िया बात। अब यहाँ पर अदिति के पास आ जाते हैं। अदिति सर हमारी पॉलिटिकल एडिटर है, ठीक, लगातार भारत जोड़ो यात्रा में वो साथ साथ चलती हुई नजर आ रही है। 3 दिन अभी झालावाड़ में वो होकर आई है। अब आप ये समझिए कि आप ये सीधे कह देते हैं और इसीलिए शिखा ने ये कहा कि ये बड़ी समस्या हो गई। आपने 1 सेकंड में कह दिया कि क्यों कोई नहीं दिखाता न्यूज़ चैनल, खोल के तो देखिए,
समय तो निकालिए। भारत 24 में आपको कहती हूँ, बता देती हूँ कि यहाँ पर चलती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उस पर चर्चा होती है। ये बताया जाता है कि कांग्रेस की राजनीति को एक नई दिशा राहुल गांधी कैसे इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दे रहे हैं। प्रत्यक्ष को इस प्रमाण बात की किया। भी जानकारी दी जाती है। अदिति आप कहाँ गई? राहुल गांधी की उस यात्रा का हिस्सा कहाँ बनी? आप जवाब दीजिए। और रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता है उसके लिए। ये सवाल मेरा सिर्फ जो है भारत 24 से नहीं है। मैं भारत 24 ने अगर कवरेज दिया है तो हम उसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में शुक्रगुजार हैं आपके। इसको डाइवर्ट नहीं करते हैं। चलिए, क्योंकि अगर आपने मनोज भारत जी 24 पर बात की है तो हमारी जवाबदेही अपने लिए ही है ना। मैंने बोला, हमें मैंने सबका सबके बिल्कुल लिए ठेका बोला। नहीं ले रखा। पूर्णिमा, मैं तो अदिति। आपको जवाब देती हूँ। हाँ। पूर्णिमा, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कांग्रेस ने नहीं किया है ना। मैं खुद कह रही हूँ, राजस्थान के पीसीसी जो रहने का ठिकाना करते हैं नहीं किया, सारे होटल्स बुक है। फिर भी हम रात भर, वो घुमंतु प्रकोष्ठ होता है जैसे, वहाँ पे घूमते रहते हैं। और भारत जो यात्री हैं उनके बीच का है, उसमें कहीं ना कहीं अपना बैग लेके बैठते हैं। 4 बजे उठते हैं, उस जगह जाते हैं जहाँ पर राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं। लगातार बात करते हैं, 10:30 बजे तक वो यात्रा चलती है। एक जगह आधे घंटे का ब्रेक होता है चाय का, जिसमें हम लोग अलाउड नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी फिर चलते हैं। 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा ये है कि 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, साथ में कोई ना कोई बड़ा नेता होता है और अशोक गहलोत जी होते हैं, अभी कन्हैया कुमार थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बोला जाता है कि मीडिया हमें दिखाती नहीं है। वहाँ पर वो पूरा लवरेज होता है, एनर्जी से, भीड़ से। पत्रकार एनडीटीवी से भी आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। भारत 24 तो होता ही है, फर्स्ट इंडिया तो होता है, लेकिन सभी पत्रकारों को ये कहा जाता है कि मीडिया भारत जोड़ो यात्रा नहीं दिखाती। यानी दारोमदार और ना ठोक सिर्फ देना। मेल, फीमेल पत्रकार भी वहां पे रहे। इसमें कोई जेंडर बायस की बात नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर अभी तक कितने पत्रकार वहां गए, मैं, मेरे मित्र, लेकिन ये क्या बात होती है कि दिखाते नहीं है, क्योंकि आप लोग ना अपने आप को कंफर्ट में आने के लिए एक जोन में आ चुके हैं। नहीं सर, बहुत बिल्कुल आश्चर्य वैसे हो ही रहा है। हमको भी बहुत आश्चर्य ऐसा हुआ। माफी के साथ मैं आपसे आप कहना सुनिए, चाहता हूँ, एक मुझे सेकंड। आश्चर्य हो रहा है। नहीं, मैं टेलीविजन मनोज रोज जी, देखता हूँ, मनोज जी, राजनीतिक मनोज कार्य जी, करता हूँ, मुझे यहाँ राजनीति पर से इसको कट मेरा शॉर्ट करना होगा, क्योंकि मैं आप ये बिल्कुल उसको समझिए, खत्म कर रहा हूँ। आप ये समझिए मैंने सर, ये बोला नहीं, कि आप मैं सर तो किसी समझिए। टेलीविजन अब मेरी चैनल पर, जिम्मेदारी यहाँ अब पर आपके आपको रोकने टेलीविजन की है और चैनल आपको पर मुझे आप सुनना गई, चाहिए। यहाँ दिखाया मनोज जाता जी, है। मनोज मैंने जी, आपको धन्यवाद दिया, मनोज लेकिन मैं जी, किसी टेलीविजन मनोज चैनल पर नहीं जी, देखता। मनोज जी, अब पता अब नहीं आपको कैसे। सुनना होगा, क्योंकि आप, बिल्कुल। दिक्कत ये है कि आप सुन नहीं रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, आप मेरी सिर्फ कोई बोल ऐसी रहे दिक्कत हैं नहीं और है, आप आप सुन बिल्कुल नहीं बोलिए, रहे मैं हैं। सुन रहा हूँ। आप आरोप लगाइए, आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, आप मीडिया पर आरोप लगाइए, जो खुद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होता है, आप उस पर आश्चर्य प्रकट कीजिए, क्योंकि हमारा अधिकार आश्चर्य प्रकट करने का तो है नहीं। आप कुछ भी कहिए, लेकिन आपको चाहिए समय। आप 5-5 मिनट बोलिए, आपको चाहिए समय। इसीलिए इस डिबेट को हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बात हो रही है हिमाचल और गुजरात चुनाव की। भारत जोड़ो यात्रा आपने कह दिया कि भाई किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, मनोज जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट सुनिए। आपने सीधे सीधे ये कह दिया कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। विमल जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन ये बात मुझे अदिति हजम नहीं हो रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर चले हैं। मुझे तो नहीं लगता किसी सोशल कॉज के लिए है और इसका कोई राजनीतिक महत्व तय नहीं। करें पूर्णिमा, फिर मैं आपको बता देती हूँ। पहला, उनको संसद में सुना नहीं जा रहा। दूसरा, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको देश में बता, संसद में सुना नहीं जाना क्या गैर राजनीतिक मुद्दा है या राजनीतिक? कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। ऐसे जितने भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी क्या राजनीतिक मुद्दा है, गैर राजनीतिक? भुखमरी, महंगाई क्या राजनीतिक मुद्दा है या गैर राजनीतिक? और उसके अलावा जब उनसे ये अब मैं इनसे पूछूंगी, मैं नहीं पूछ रही, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। जब संसद सत्र चल रहा है, राहुल गांधी नहीं रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह नहीं रहेंगे, खुद जयराम रमेश नहीं रहेंगे। आप जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं सुना जा रहा तो आप पार्लियामेंट मैं बता देती हूँ, उसके लिए शुरुआत हो चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र की जिस दिन पहला दिन था, राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया जाता है जिसमें इन मुद्दों को लाया जाता है। संसद में रहने की बजाय वो ट्विटर पर रहते हैं और ट्विटर पर उन मुद्दों को शामिल करते हैं। यही सर एनालिसिस का विषय है। उस पर आश्चर्य कीजिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आश्चर्य इस पर मत कीजिए कि मीडिया उसको कवर करती है या नहीं। एक छोटा मुद्दा और मैं यहाँ पर लाना चाहूंगी, हम लोग बेहतर तरीके से, और माफी चाहूंगी कि मैं आपको इस तरीके से क्लैरिफाई कर रही हूँ, जबकि हमको क्लैरिफाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप बार बार उस चीज को ला रहे हैं इसलिए आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है। बहरहाल विमल जी, अब आपके पास आगे बढ़ते हुए, जो शिखा ने सवाल पूछा कि आगे कहां आप अपने आप को देखते हैं। हिमाचल में मिशन रिपीट, फेल। आपने कहा कि हम रिवाज बदलेंगे, फेल। अब आप अपने आप को कैसे देखते हैं? डेंट तो है ही, सवाल तो पूछे जाएंगे कि भाई क्या हुआ, हिमाचल लूज कर गए आप।
देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है अपना हार स्वीकार करती है और मैं हमारी जो पार्टी है वो पूरा समीक्षा बैठक भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरा बाकायदा जो है प्रत्येक महीने में जो है हमारा बूथ तक का जो है बैठक होता है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने बूथ अध्यक्षों के साथ बैठती है। इसके साथ साथ जो हमारे मंडल के अध्यक्ष होते हैं, हमारे जिला के जो कार्यकारिणी की टीम होती है, हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी की टीम होती है, उसमें समीक्षा की जाएगी कि हम लोग जो है थोड़ा सा अगर हमने जो है वर्क किया होता तो शायद हिमाचल हमारे पास में होता। जिस तरीके से आपने देखा कि लगभग 1% से भी कम जो है वोट शेयर परसेंट से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है हिमाचल में जो है हार मिली है। लेकिन सर ये आंकड़ा बड़ा है सर, 40-25। और अब फिर तो कांग्रेस सब पर आरोप लगा रही है सुबह से ही। वो कह रहे हैं अपने विधायकों को छुपा रहे हैं, रिजॉर्ट राजनीति कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आप तोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा आरोप आप पर लग रहा है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है तोड़ने और जोड़ने की राजनीति नहीं करती है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर पे भी कोई आता है तो आप उसको भगाएंगे नहीं, आप उसको तहे दिल से स्वागत करेंगे। दूसरी चीज, उसी का जवाब मैं देना चाहता हूँ, उनको वापस नहीं जाने देंगे। इसी में ऐड ऑन करते हुए हिमाचल में जो बीजेपी के बागी थे, निर्दलीय जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीत गए। आप ही के पार्टी के एक पर्सन कह रहे थे कि कोई नहीं, हम उनको मना के वापस ले आएंगे। पहले कहते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, अब जीत गए तो कहते हैं मना के वापस ले आएंगे। देखिए कहना चाहता हूँ कि ये क्या है? देखिए सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। इसी को तो कहते हैं कन्वीनियंस की राजनीति। विमल जी, इसी को कहते हैं कि जब सूट करे तो वैसी राजनीति कर ली जाए, क्योंकि सरकार तो बनानी है। देखिए पूर्णिमा जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मोटो से या माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, अगर उससे प्रभावित होकर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो हम मान लीजिए कि हमारे घर में कोई आएगा तो हम उसको डंडा मार के तो भगाएंगे नहीं, हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। वापस आ जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यानी। लेकिन आरोप पर बीजेपी हमेशा से एक आइडियोलॉजी, विचारधारा की पार्टी थी विमल जी। विचारधारा क्या सोच है, अब आपने आधे तो कांग्रेसी भर लिए, तो विचारधारा कहाँ चली गई सर? देखिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी नेता आप देखती हैं कांग्रेस से जब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनका जो है एक ही सवाल रहता है और एक ही जवाब रहता है। वो कहते हैं कि हम जो है मोदी जी के जो कार्य किया जा रहा है, मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य जो किया जा रहा है, उससे हम प्रभावित होकर जो है हम जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो दूसरी चीज देखिए, अभी रुक जाइएगा मनोज जी, दूसरी चीज देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मुझको ये भी पता है कि अब आप आगे क्या कहेंगे। हार्दिक पटेल आपने मैनेज कर लिया गुजरात चुनाव में इस बार, और कौन कौन से नाम अदिति इस बार गुजरात चुनाव में ले सकते हैं? बहुत लंबी फहरिस्त है गुजरात चुनाव की। आपको लगता है कि जो समस्या कर सकता है उसको मैनेज कर लो। भाई राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, नकारते नहीं है, मैनेज बढ़िया करते हैं आपकी नहीं। ये बात सच है कि नहीं है? देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपने देखा, मैं अभी थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल पे मैं कह रहा था कि परिवार को चलाने के लिए मजबूत मुखिया की जरूरत होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। आप देख रही हैं कि संसद में किसी भी विषय को लेकर चर्चा होती है तो राहुल गांधी जी जो है पहले ही वॉकआउट कर देते हैं और वो ट्विटर पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। जैसा आपने कहा, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी विषय पे आरोप लग जाए परिवार को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए आप सुबह 5 बजे महाराष्ट्र में शपथ भी दिलवा देते हैं। पूर्णिमा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना। अगर जो है सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो ये सेना के ऊपर आरोप लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई विकास कार्य किया जाता है तो उस पर आरोप लगा देते हैं। 3 तलाक योजना लाया जाता है तो इस पर आरोप लगा देते हैं। आपने ये देखा है कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के हमेशा हैं, एवरग्रीन, और इन मुद्दों को हमेशा चुनावी मौसम में बीजेपी अपने पिटारे से निकालती है। और देखिए अभी इधर उधर जाते हुए तुरंत एकदम सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा विमल जी ने एकदम सही समय पर लाके सामने रख दिया। जाहिर बात है कि जब ऐसे मुद्दे उठते होंगे, जब इस पर राजनीति होती होगी, तो आपकी तरफ से कुछ लाइनें भी लिखी जाती होंगी, कुछ कटाक्ष भी पॉलिटिकल पार्टीज पर आपकी तरफ से किया जाता होगा, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। क्यों ना उसमें कुछ आप ऐड ऑन कर दें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं और भाजपा की स्ट्रैटेजी है। बस भाजपा अभी खुशकिस्मत इसलिए है क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी जनता को पसंद आ रही है। बस अंतर अभी कांग्रेस और भाजपा की स्ट्रैटेजी में यही है। अभी हम बात कर रहे थे, पैदल यात्रा की बात निकल गई थी, तो बस मैं थोड़े से चुटीले अंदाज में जो है इसको गुजरात चुनाव से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। ज़रूर।
इसमें नहीं है कोई शक, नहीं पहुंच सके, दिल में बची रही कसक, नहीं पहुंच सके। राहुल भले पैदल चले हो देश में, लेकिन फिर भी तो वो गुजरात तक नहीं पहुंच सके। बस यही स्थिति है जिस वजह से 77 से वो 17 पे आए हैं। और 4 पंक्तियां मैं गुजरात को ही लेते हुए फिर से कहती हूँ। दिल के सभी अरमान आंसुओं में बह गए, सपनों के जितने थे सभी महल भी ढह गए। मोदी जी विजय रथ में बैठ के निकल चुके, राहुल जी थे पैदल तो वो पैदल ही रह गए। राहुल जी थे पैदल तो वो पैदल ही रह गए। और अंत में 4 पंक्तियां मैं फिर, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि मैंने सबकी बात की थी, फिर अंत में भी मैं सबकी बात करती हूँ। सुनिएगा पंक्तियां। मंदिर में लोकतंत्र का महंत आ गया, हर एक नेता वादले अनंत आ गया। हारे हैं लोग जो भी कांपते हैं ठंड से, हारे हैं लोग जो भी कांपते हैं ठंड से, जीते हैं जो उनके लिए बसंत आ गया। जीते हैं जो उनके लिए बसंत आ गया। सर्द भी आ गया, बसंत भी आ गया। बहुत खूबसूरत आपने इस पूरे जो परिकल्पना की है खुशबू जी, आपने बहुत अच्छी की। अदिति, अब आगे क्या स्थिति होने वाली है दोनों ही पार्टी के लिए? और राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर है, भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि बार बार मनोज जी यही कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, ऐसा लगता तो नहीं है। मैं, वो मनोज जी कह रहे हैं कि कोई गया भी नहीं, लेकिन मैं एक बात कांग्रेस पे कहना चाहती हूँ। कन्याकुमारी से अब तक, उससे पहले राहुल गांधी के लिए कहा जाता था कि वो एक्सेसिबल नहीं है, उनसे मिल नहीं सकते। और जो व्यक्ति 10 जनपथ, 12 तुगलक लेन, 24 अकबर रोड में रहे, वो समझ नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी, कन्याकुमारी से अब तक राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में बहुत बदलाव आया है। राहुल गांधी की जो जिसे बात करने का जो डायलेक्ट है उसमें बदलाव आया है, वोकैबुलरी बढ़ी है, इतने लोगों से वो रोज़ मिलते हैं, एक्सेसिबिलिटी है। ना सिर्फ उनके नेता, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, बल्कि आमजन भीड़ में घुस के उनसे मिल सकते हैं, गले मिल सकते हैं। तो ये राहुल गांधी के लिए उनकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। गैर राजनीतिक है तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक और बात, आज जीत हुई, और या मैं पहले बताऊं, उत्तर प्रदेश में जीत हुई, ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी पार्टी कार्यालय आए, जश्न मनाया, सुबह 6 बजे गुजरात पहुंच गए थे। आज जीत हुई, प्रधानमंत्री आए और रात से दूसरी स्ट्रैटेजी शुरू हो गई। कांग्रेस रणथंभौर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी जन्मदिन मना रहे हैं। कल सोनिया गांधी का जन्मदिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको आइडियली हो सकता है हिमाचल में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने होना चाहिए था, वो नहीं है। कल विधायक दल की बैठक होगी, तमाम चीज़ें होंगी। ये है मेहनत का फ़र्क। तो अब उनको कितने लगे हम बायस्ड हैं, हमने राहुल गांधी की पर्सनैलिटी जो डेवलप हो रही है एक राजनेता के रूप में, वो हमने देखी। लेकिन मेहनत के तौर पे प्रधानमंत्री आज रात से बैठक कर रहे होंगे, अब आगे क्या। पर अभी रणथंभौर में जन्मदिन का जश्न मन रहा है। हाँ ठीक है, एक सामान्य रूप में एक परिवार के साथ जश्न होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप में अगर नरेंद्र मोदी से टक्कर लेनी है तो अभी प्लानिंग कुछ और होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आने वाले वक्त में शिखा ये तो है अदिति, जरूर से देखना होगा, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की एक और टक्कर देखने को मिलेगी, और उसके बाद साल 2024 का चुनाव है। जाहिर बात है पार्टियों की तरफ से अपना अपना मंथन किया जाएगा, रणनीति तय की जाएगी। बहुत बहुत बधाई आपको गुजरात के लिए विमल जी, और मनोज जी आपको बहुत बहुत बधाई हिमाचल के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई इन पार्टियों को समझने और कुछ लाइनों के जरिए, कविताओं के माध्यम से इनको सबके सामने रखने के लिए। बहरहाल भारत 24 पर ये कवरेज लगातार जारी रहेगी, और एक एक पल पल की अपडेट, जिस तरीके से सुबह से चुनाव मतलब भारत 24, एक एक तस्वीर, आते हुए रुझानों, नतीजों की आप तक हम पहुंचाते रहे। भारत 24 देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्सक्लूसिव कवरेज इसी तरीके से जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का।